रियल ऐप बनाने के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम एआई का यूज करके एक फुल टूर्नामेंट ऐप बनाएंगे, वो भी जावा में और बिना एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज किए। जी हाँ, ये वीडियो बिगिनर्स और एडवांस सभी कोडर्स के लिए है जो एआई से अपना रियल ऐप बनाना चाहते हैं। इस ऐप में बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे कि चेस, लूडो, कैरम, पूल और बबल शॉट। इसके अलावा आप एडमिन पैनल से टूर्नामेंट भी क्रिएट कर सकते हो और भी बहुत कुछ। HTML से ऐप बनाना अभी भी आप देखते हो तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलिए कुछ रियल बिल्ड करते हैं। जावा से फुल स्टैक टूर्नामेंट एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें जावा इन्वायरमेंट को सेटअप करना होगा। उसके लिए मैं गूगल पर सर्च करूंगा github.com, एंटर। उसके बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है और न्यू रिपोजिटरी। ओके, अब यहाँ पर रिपोजिटरी का नाम लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा जावा गोट और डैश और ऐप। उसके बाद ये अवेलेबल है, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और क्रिएट रिपोजिटरी। तो आपका रिपोजिटरी बन चुका है। अब यहाँ पर क्रिएट अ न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइल का नाम लिखेंगे डॉट डेव कंटेनर और उसके बाद स्लैश और फाइल का नाम लिखेंगे टेस्ट डॉट जेसन। उसके बाद कमिट चेंजेस पर क्लिक करेंगे और कमिट चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेम्पोररी फाइल बन चुका है। उसके बाद फिर से हम लोग ऐड फाइल पर क्लिक करके अपलोड फाइल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद चूज योर फाइल्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से इस दो फाइल को कॉपी करेंगे। ये दोनों फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन। उसके बाद दोनों फाइल अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और कमिट चेंजेस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेसिंग होगा। दोनों फाइल अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर कोड पर क्लिक करेंगे। आपका लोकल सिलेक्टेड होगा। यहाँ पर कोड स्पेसेस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्रिएट कोड स्पेस ऑन मेन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ओरिजिनल कोड स्टार्ट होता है। यह आपका VS कोड जैसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको टर्मिनल दिखेगा और यहाँ पर जो फोल्डर हमने क्रिएट किया था वो, यहाँ पर हमें कमांड लिखना होगा। तो मेरे पास ऑलरेडी प्री मेड कमांड है, मैं उस कमांड को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये कमांड भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग डायरेक्टरी बनाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ से यहाँ तक और ऊपर यहाँ तक इस कोड को कॉपी करूंगा। इसके बाद यहाँ से मिनिमाइज और उस कमांड को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ से इसको अलाउ करेंगे और एंटर। उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो चुका है, एक फोल्डर बन चुका है और फोल्डर के अंदर 3 फोल्डर बन चुके हैं। परफेक्ट। फिर से हम लोग सेम फाइल पर जाएंगे और एंड्रॉयड SDK क्रिएट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर ये कमांड दिया हुआ है, एग्जैक्टली इस कमांड को कॉपी करेंगे। वीडियो को लाइन बाय लाइन देखना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे, Ctrl+C। उसके बाद यहाँ से इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पर उस कमांड को पेस्ट करके एंटर करेंगे। ओके, तो कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है। आप देख सकते हो लोकल प्रॉपर्टीज फाइल आ चुका है और settings.gradle फाइल भी आ चुका है। अब फिर से हम लोग सेम फाइल पर जाएंगे और इस बार की स्टोर को कॉपी करेंगे। तो यहाँ से हम लोग की स्टोर का कमांड को कॉपी करेंगे। उसके बाद यहाँ से मिनिमाइज और यहाँ पर उस कमांड को पेस्ट कर देंगे और एंटर। तो यहाँ पर आपका JKS फाइल बन चुका है, जो कि ऐप अपडेट के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर से हम लोग सेम फाइल पर जाएंगे और उसके बाद इस एंड्रॉयड मैनिफेस्ट का कमांड को कॉपी करेंगे। यहाँ से यहाँ तक कॉपी। उसके बाद इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पर उस कमांड को पेस्ट करेंगे और एंटर। परफेक्ट। अब यहाँ पर ऐप पर जाएंगे और सोर्स पर जाएंगे और यहाँ पर आप उस फाइल को देख सकते हो। फिर से हम लोग सेम फाइल पर जाएंगे और इस बार वैल्यूज कलर एट्रीब्यूट्स को कॉपी करेंगे। तो यहाँ से मैं पूरा कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C। उसके बाद फिर से मैं इसको मिनिमाइज करूँगा और यहाँ पर उस कमांड को पेस्ट करके एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर रिसोर्स पर जाऊँगा और वैल्यूज, यहाँ पर आप colors.xml देख सकते हो। अब हम जावा से फ्रंट एंड और बैक एंड बनाएंगे। उसके लिए मैं प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा गूगल AI स्टूडियो, एंटर। उसके बाद
फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कोड बना रखा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, इसका प्रॉम्प्ट मैं आपसे शेयर करूंगा। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। इसको मैंने कई सारे क्वेरीज पूछे हैं, उसके बाद ही ये कोड जनरेट हुआ है। यहाँ पर मैं आपको इसका प्रॉम्प्ट दिखा देता हूँ। तो ये इसका प्रॉम्प्ट है। मैं आपको फाइनल आउटपुट इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये पेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और कॉम्प्लेक्स है इसलिए। ठीक है, तो इस एंटायर कोड को मैं कॉपी करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा। उसके बाद मैं फिर से गिटहब पर जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं गिटहब पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पर उस कोड को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम लोग फिर से सेम फाइल पर जाएंगे। ठीक है, तो मैं इस फाइल पर क्लिक करूंगा। अब हमारा सेकेंड लास्ट काम बाकी होगा। तो यहाँ से हमारा 9th नंबर का काम बाकी है। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी। उसके बाद यहाँ से इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और एंटर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये काम भी सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद फिर से हम लोग सेम फाइल पर जाएंगे। अब फाइनल आउटपुट लाना बाकी है। उसके लिए इस कमांड को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी। उसके बाद यहाँ से इस कमांड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और एंटर। और देखते हैं एप्लीकेशन बिल्ट होता है या नहीं। तो थोड़ी देर वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट 47 सेकेंड हुआ है और एप्लीकेशन फेल हो चुका है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर रीज़न क्या है, रीज़न देख लेते हैं। तो ये बता रहा है कि यहाँ पर ड्रॉएबल पर चेस में नॉट फाउंड है, मतलब चेस डॉट पी एन जी नॉट फाउंड दिखा रहा है ड्रॉएबल में। तो हमें चेस डॉट पी एन जी को ड्रॉएबल फोल्डर में लाना होगा। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पर लेआउट को चेक कर लेता हूँ और यहाँ पर एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल में चेस सर्च करूँगा। तो ये सही है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये फाइल मिसिंग है। तो इसके लिए मैं यहाँ से क्रॉस करूँगा। उसके बाद इसको भी मिनिमाइज करूँगा और यहाँ से डाउनलोड्स पर जाऊँगा। उसके बाद इस चेस फाइल को यहाँ से ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेस पीएनजी आ चुका है। अब ये शो नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ से मैं इसको कट करूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं ऐप पर जाऊँगा और सोर्स पर जाऊँगा और रिसोर्स पर जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉएबल पर जाऊँगा और यहाँ पर उस फाइल को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेस डॉट पी एन जी पेस्ट हो चुका है। अब हम लोग फिर से उस कमांड को रन करेंगे और देखते हैं इस बार फिर से एरर आता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं सेम फाइल पर जाऊँगा और उसके बाद फिर से ये 10th नंबर का जो कमांड है इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर उस कमांड को पेस्ट कर दूंगा और एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से बिल्डिंग स्टार्ट हो रहा है, आपको थोड़ी देर वेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट 28 सेकेंड में बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है। पर अभी भी ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें हमें फायरबेस को सेटअप नहीं किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग सोर्स पर जाएंगे, उसके बाद रिसोर्स पर जाएंगे, जावा पर जाएंगे। ठीक है, और मेन एक्टिविटी डॉट जावा पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल F करके API सर्च करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो API की वगैरह नहीं दिया हुआ है, इसको हमें सेट करना होगा, नहीं तो ऐप क्रैश करेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा console.firebase.google.com, एंटर। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट और न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे हम लोग टूर्नामेंट और लिखेंगे जावा ऐप। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको यहाँ से ऑफ करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सिमिलरली फिर से स्क्रॉल डाउन और इसको यहाँ से ऑफ करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको यहाँ से ऑफ करेंगे और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वेट करते हैं। ओके, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट बन चुका है। तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर डाटाबेस एंड स्टोरेज पर जाकर रियल टाइम डाटाबेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट डाटाबेस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट इन टेस्ट मोड। उसके बाद इनेबल पर क्लिक करेंगे। ओके, तो डाटाबेस बन चुका है। उसके बाद
हम लोग सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे और ऑथेंटिकेशन, ठीक है, और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ईमेल एंड पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से इसको इनेबल करेंगे, उसके बाद सेव, ठीक है। तो हमारा ये काम भी हो चुका है। अब हम लोग सेटिंग्स पर जाएंगे और जनरल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन, और इस HTML आइकन को चूज करेंगे। उसके बाद ऐप का नाम लिखना होगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर टूर्नामेंट और जावा ऐप, ठीक है, और रजिस्टर ऐप पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन का कोड मिलेगा। ये कोड को हमें कॉपी करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस एंटायर फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन का कोड को कॉपी करूंगा, कंट्रोल C। उसके बाद मैं फिर से गिटहब पर जाऊंगा और यहाँ पर स्पेस बनाऊंगा थोड़ा, ठीक है। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ और एंटर। उसके बाद उस कोड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब जो जो की हमें चाहिए वो यहाँ से कॉपी करेंगे और ऊपर पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूंगा, इस API की को यहाँ से यहाँ तक कॉपी। उसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। सिमिलरली अब हमें डाटाबेस URL चाहिए। उसके लिए डाटाबेस URL को यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर से ऊपर जाकर यहाँ पर डाटाबेस URL को पेस्ट कर देंगे। सिमिलरली अब हमें प्रोजेक्ट ID चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन, और उसके बाद इस प्रोजेक्ट ID को कॉपी करेंगे और यहाँ पर प्रोजेक्ट ID को पेस्ट कर देंगे। अब हमें ऐप ID चाहिए, तो मैं यहाँ से ऐप ID को कॉपी करूँगा, ऊपर जाकर इस एप्लीकेशन ID को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल S। अब हमारा काम हो चुका है। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस फायरबेस कॉन्फ़िग कोड को डिलीट कर देंगे, यहाँ से डिलीट, और यहाँ से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करेंगे और फिर से कंट्रोल S, ठीक है। अब हमारा काम हो चुका है। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। उसके लिए मैं फिर से सेम फाइल पर जाऊंगा और यहाँ पर इस कमांड को कॉपी करूंगा, ठीक है, कंट्रोल C। उसके बाद मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज करूंगा और यहाँ पर उस कमांड को पेस्ट करके एंटर करूंगा। अब देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये 53 सेकेंड में बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पर बिल्ड सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर आउटपुट्स पर जाएंगे और यहाँ पर बंडल्स है, ठीक है। ये AAB फाइल है जो कि प्ले स्टोर में अपलोड करने के लिए यूज़ होता है। फिलहाल हमें APK फाइल चाहिए, तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग इसको मोबाइल स्क्रीन पर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं PC पर आ चुका हूँ। यहाँ से मैं डाउनलोड पर जाऊँगा और यहाँ से इसको रीनेम करेंगे पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, उसके बाद रीनेम, और एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे हम लोग टूर्नामेंट और जावा, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेने के बाद अब हम लोग अपना मोबाइल डिवाइस पर जाएंगे। तो मैं मोबाइल डिवाइस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। वेरिफिकेशन के लिए रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, और स्क्रॉल डाउन, और स्क्रॉल डाउन, और स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ पर आप उस फाइल को देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग इसको मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। तो मैं मोबाइल पर फाइल मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का फाइल दिखेगा। यहाँ पर एक फाइल आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, थोड़ी देर पेशेंस रखते हैं। ओके, तो यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन खुल चुका है। अब हम लोग पहले रजिस्टर करेंगे। तो मैं यहाँ पर कोई भी डमी डाटा को फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो abc@gmail.com, उसके बाद पासवर्ड में 123456 और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, आप देख सकते हो। जो चेस मिसिंग था ना, ये वही है, ठीक है। ये हमारा मैचेस सेक्शन है, ये हमारा वैलेट सेक्शन है, ये हमारा प्रोफाइल सेक्शन है। अब हमें ऐप अपलोड करने के लिए एक एडमिन पैनल चाहिए होगा। उसके लिए मैं आपको प्रॉम्प्ट दिखा देता हूँ एडमिन पैनल का। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, उसके बाद स्क्रॉल डाउन। तो ये एडमिन पैनल का प्रॉम्प्ट है, इसी प्रॉम्प्ट से मैंने एडमिन पैनल को बनाया है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा और यहाँ से भी मिनिमाइज़ करूँगा, और उसके बाद
मैं डायरेक्ट इसका सबसे बेस्ट आउटपुट जो आया है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ओपन विथ और उसके बाद क्रोम। ठीक है, इतना कर लेने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, पर यह अभी लोड नहीं हो रहा है क्योंकि हमें इसे फायरबेस से कनेक्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं इसका फाइल पर जाऊंगा, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद टोरना एडमिन पर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये उस एप्लीकेशन का फाइल है। यहाँ पर मैं सर्च करूंगा फायरबेस कॉन्फ़िग, एंटर। तो यहाँ पर ये आ चुका है, इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद मैं फायरबेस पर जाऊंगा, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर उस फायरबेस कॉन्फ़िग कोड को पेस्ट कर दूंगा और कंट्रोल एस। बस इतना ही काम है। मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पर इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो ये पेज आ चुका है। अब यहाँ पर नेम लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा abc@gmail.com और रैंडम पासवर्ड करके लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर एक्सेस डिनाइड बता रहा है कि एडमिन होना चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा एडमिन से। तो मैं यहाँ पर रजिस्टर कर लेता हूँ क्विकली। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एडमिन और यहाँ पर भी एडमिन और 1 2 3 4 5 6, उसके बाद रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ये एडमिन रजिस्टर हो चुका है। अब यहाँ पर भी मैं लॉगिन कर लेता हूँ, तो मैं लिखूंगा admin@gmail.com और पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 और लॉगिन पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एडमिन लॉगिन हो चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर न्यू मैच और ऐड मैच का सेक्शन है। पहले हम लोग ऐड मैच करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइटल पे लिखूंगा यहाँ पर लूडो। ठीक है, और इमेज यूआरएल चाहिए, तो मैंने इमेज यूआरएल भी ले रखा है। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, एसेट्स पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से स्क्रॉल अप, ये भी मैंने चैट जीपीटी से ही बनाया है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कॉपी करना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब गेम यूआरएल चाहिए, तो लिखेंगे ludo.html, उसके बाद ऐड गेम पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक लूडो गेम दोनों पैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और गेम को ऐड कर देता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर चेस। ठीक है, और इमेज यूआरएल में मैं फिर से सेम फाइल पर जाऊंगा और यहाँ से इस चेस यूआरएल को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, उसके बाद यहाँ से बैक करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद हमें गेम यूआरएल चाहिए, तो लिखूंगा chess.html और उसके बाद ऐड गेम पर क्लिक करूंगा। परफेक्ट, तो यहाँ पर चेस गेम भी ऐड हो चुका है दोनों पैनल पर, आप देख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली मैं और भी गेम्स को ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर सारे गेम्स ऐड हो चुके हैं। अब हम लोग इसको यहाँ से प्ले करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं प्ले पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेब पेज नॉट अवेलेबल, तो इस पर क्लिक करेंगे एक बार, तो यहाँ पर भी वेब पेज नॉट अवेलेबल, तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर गिटहब पर जाऊँगा और यहाँ से इसको पहले मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको मूव करेंगे क्योंकि सारे एप्लीकेशन जो है वो डेस्कटॉप पर है, सारे गेम्स आई मीन। ठीक है, तो यहाँ से इसको मिनिमाइज करेंगे, इसको और मूव करना होगा, और मूव करेंगे, तो यहाँ से मैं मूव कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको HTML गेम दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और ड्रैग करेंगे यहाँ पर, इसको भी यहाँ से ड्रैग करके मूव करेंगे, इसको भी यहाँ से कॉपी करते हैं और इस गेम को भी यहाँ से कॉपी करेंगे और लास्ट जो हमारा चेस गेम है उसको भी यहाँ से कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 5 गेम्स होने चाहिए, मैं काउंट कर लेता हूँ। ओके, तो टोटल 5 गेम्स है, इसको फिर से हम लोग सही पोजीशन में मूव करके सेट कर लेते हैं। परफेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर सब चीज़ हो चुका है। अब हमें एक कमांड रन करना होगा इसको सेट करने के लिए। उसके लिए मैं फिर से सेम फाइल पर जाऊँगा और यहाँ पर इस टैब पर क्लिक करूँगा, उसके बाद स्क्रॉल अप, तो यहाँ से मैं स्क्रॉल अप कर लेता हूँ और यहाँ पर और स्क्रॉल अप करते हैं और यहाँ पर इस कमांड को हमें कॉपी करना होगा। ठीक है, कंट्रोल सी, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और उस कमांड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और एंटर। ठीक है, तो ये कमांड रन हो चुका है। अब हमारा फाइनल कमांड रन करना होगा, उसके लिए यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये 10th नंबर वाला जो कमांड है बिल्ड एप्लीकेशन का, उसको कॉपी करेंगे, उसके बाद इसको यहाँ से मिनिमाइज और यहाँ पर उस कमांड को पेस्ट कर देंगे और एंटर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं ये कितना मिनट में बिल्ड होता है। ठीक है, तो थोड़ी देर वेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो चुका है। अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है,
तो उसके लिए फिर से हम लोग यहाँ पर आउटपुट पर जाएंगे, एपीके पर जाएंगे, उसके बाद ऐप रिलीज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और जो स्टेप हमने पहले किया था वही स्टेप फिर से करना है, इसलिए मैं यहाँ से फिर से लॉगिन हो जाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद पासवर्ड लिखूंगा और लॉगिन करेंगे और देखते हैं चेंजेस हुआ है या नहीं। ठीक है, तो लॉगिन हो चुका है और यहाँ पर सारे गेम्स वगैरह आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो हमें एक गेम को प्ले करके देखना है, तो मैं इस पर प्ले पर क्लिक करूंगा। ओके, तो इस बार आप देख सकते हो ये परफेक्टली काम कर रहा है। इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। ओके, तो ये एक्सीलेंट परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको क्रॉस करते हैं। उसके बाद हम लोग चेस गेम को देख लेते हैं। तो यहाँ पर एसेट्स लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ओके, तो एसेट्स लोड हो चुका है, इसको प्ले करके देखते हैं। तो ये भी सही से काम कर रहा है। ठीक है, ये सब गेम जो है ना वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कैरम बोर्ड को भी खेल लेते हैं, तो ये भी सही से काम कर रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे, पूल को खेल लेते हैं एक बार। तो यहाँ से इसको शॉट लगाएंगे और यहाँ से पावर अप करेंगे, तो ये भी सही से काम कर रहा है। ओके, तो हमारा काम कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब हम लोग को एक टूर्नामेंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर मैचेस पर जाऊँगा और टूर्नामेंट का नाम लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लूडो, लूडो नहीं चेस। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चेस का यूआरएल चाहिए, इमेज का। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एसेट्स फाइल पर जाऊँगा, तो मैं इस फाइल को ओपन करूँगा और यहाँ पर एसेट्स टैब पर क्लिक करूँगा। उसके बाद स्क्रॉल अप और यहाँ से इस चेस इमेज का यूआरएल को कॉपी करूँगा। तो यहाँ से यहाँ तक कॉपी, उसके बाद यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज करूँगा, उसके बाद यहाँ पर उस यूआरएल को मैं पेस्ट कर दूंगा और गेम में मैं चेस को चूज करूँगा और यहाँ पर कुछ भी रैंडम वैल्यू को मैं फिल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी कोई रैंडम वैल्यू को मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी रैंडम वैल्यू और टाइम में मैं आज का टाइम को चूज कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, उसके बाद क्रिएट मैच पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर मैच क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो मैं ज्वाइन पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनसफिशिएंट दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं ऐड पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर रैंडम पॉइंट्स में लिख लेता हूँ। ठीक है, और सबमिट। उसके बाद सबमिट हो चुका है, फिर से हम लोग ज्वाइन पर क्लिक करेंगे। तो इस बार ज्वाइन सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर आप अपकमिंग देख रहे हो। इसका स्टेटस को चेंज करने के लिए मैनेज पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक प्लेयर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर रूम आईडी में मैं 1 2 3 कुछ भी रैंडम और पासवर्ड में 1 2 3 अपकमिंग को लाइव कर देते हैं और अपडेट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है और यहाँ पर आपको स्टेटस चेंज के लिए फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव आ चुका है और प्ले नाउ बटन का भी ऑप्शन आ चुका है और गेम भी परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे होगे। तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके का है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितनी भी नेसेसरी कोड्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।